नमस्ते किसान। नमस्ते भारत। बनाना को लेकर के एक मेरा चर्चा था। काफ़ी मित्र पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी, कि अभी ठंड आने वाली है और केले में चिलिंग इंजरी से कैसे बचें। मतलब ठंड से जो केला गड़बड़ होगा और उसको बाद में पकने में दिक्कत आएगी, छिलका निकालने पर उसमें कत्थई कत्थई करके रेशे आते हैं, उससे कैसा बचा जाए। 2-3 मैं टिप्स दे रहा हूँ, इसे फॉलो करोगे तो 100% चिलिंग इंजरी से राहत मिलेगी, या कहें कि उस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो कुछ हद तक आपको राहत ज़रूर मिलेगी। चिलिंग इंजरी के लिए जिनके केले में फ्लावर आ चुका है और अब ठंड चालू होने वाली है, तो जो केला फल आ गया है उसमें ठंड से केला का छिलका कड़क हो जाता है। सरल भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ठंड से केले के छिलका कड़क हो जाता है, और जब वो फरवरी मार्च में कटन पे आता है और जब वो कट के पकने के लिए जाता है तो उसमें हल्दी पीला कलर नहीं आता है। केले के फल को हमें स्वेटर पहनाना है ताकि केले का फल ठंड से कड़क हार्ड न हो। सरल शब्दों में, जो हमारे खेत के अंदर शीत लहर एंट्री कर रही है उससे हमारे केले के फल को नुकसान ना हो। ये पॉइंट ध्यान में रख करके हमें चिलिंग इंजरी से बचाव मिलेगा। इन पॉइंटों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, प्लास्टिक का बंच कवर चाहिए। केले को, फल को जो थैली पहनाते हैं वो कपड़े की ना हो, प्लास्टिक का चाहिए एक। दूसरा, जिस तरफ ओपन है उस तरफ न्यूज़पेपर डाल दो। न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, जो हमने प्लास्टिक का कवर पहनाया उसमें होल होना चाहिए ताकि थोड़ी थोड़ी हवा अंदर बाहर हो, और उसमें दक्षिण दिशा तरफ न्यूज़पेपर डाल दो, या जैसे केले का घड़ आया है तो उसके अपोजिट दिशा में, इस तरफ तो उसका थड़ रहेगा, दूसरी तरफ हम उस पर न्यूज़पेपर डाल दें। सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होगी। बंच कवर, केले का कवर और उसमें न्यूज़पेपर। जिन क्षेत्रों में अति ठंडी है वो नीचे से मुंह बंद कर लो। जैसे बंच कवर पहनाया आपने ऊपर डंडे को, तो बंच कवर बांध दिया, अब लटक रहा है, वो पजामे जैसा लटक रहा है, तो नीचे से भी उसका मुंह बांध दो। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड है, जिन क्षेत्रों में कम ठंड है उसका मुंह खुला रखो। एक शुरुआत यहाँ से करनी है। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट 100% मैनेज करना है। अगर गड़बड़ी हो रही है पानी प्रबंधन में तो दिक्कत निश्चित रूप से आने वाली है। पानी प्रबंधन, न तो बासी पानी रहना चाहिए केले की जड़ों की कक्षा में, न सूखा रहना चाहिए, न कीचड़ रहना चाहिए। तीनों चीज नहीं होना चाहिए। केले को पानी प्रबंधन कैसा चाहिए? ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी। इसका मतलब होता है कि हम केले में ड्रिप इरिगेशन है तो पर डे इरिगेशन करें तो चिलिंग इंजरी नहीं आएगी या कम आएगी। पौधे की जड़ों की कक्षा में गर्माहट रहेगा, ताज़ा पानी, तो इतना ही पानी दें कि आज का पानी दिया वो पौधे ने ले लिया या अंदर लीच हो गया, कल वापस हमें पानी देना है। ये एक बहुत बड़ा बचाव हो सकता है। तीसरा, खेत के चारों तरफ सराउंड, मैं हर बार बोलता हूँ, केला लगाया उसी दिन से गन्ना घास लगाओ जो केले की हाइट से ऊपर हो जाए और पूरी कैनोपी भर ले, ताकि गर्म हवा ठंडी हवा खेत के अंदर बाहर न हो। अब जिन किसानों ने नहीं लगाया है उनको तो नुकसान होगा ही, फिक्स है। अब थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि नुकसान से बचने के लिए मार्केट में नेट मिलती है हरे कलर की, जो मैं बतलाऊँ आपको, ये जो दिख रहा है नेट हाउस, ठीक है, ये इस तरीके से नेट मिलती है। ये यहाँ और दिखेगा, ये नेट हाउस दिख रहा है। ये जो नेट हाउस है, पॉली हाउस, नेट हाउस जो बनते हैं, ये नेट आपको केले की जो हाइट है उस हाइट के बराबर, वो थड़ तक नहीं, ऊपर पत्ते आ जाते हैं वहाँ तक का डंडा लगाओ और चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दो और नेट लगा दो, फिक्स कर लो ये, ताकि कोई भी ठंडी हवा अंदर न जाए, गर्म हवा अंदर न जाए, और न अंदर की हवा जो भाप जैसा जो बनता है वो बाहर निकले। बहुत ज़रूरी है ये करना। इसके बाद में शायद 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट,
ठंडी रातें चालू हो रही है तो 12 बजे रात के बाद, जैसे 4 कोने हैं हमारे खेत के, तो हर कोने से थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा अंदर और एक बीच में, चारों कोनों में और एक सेंटर में, सेंटर भी पॉइंट चाहिए। ये जगह पर आपको जो उपला होता है, गाय भैंस के गोबर का कंडा होता है, अगर उसमें देसी गाय का लिया तो बहुत अच्छा है, वो ऑक्सीजन देगा और बाकी नहीं हो तो किसी भी भैंस का या बकरी का या भेड़ का या घोड़े का, किसी का भी विष्टा जो सूख जाता है तो वो उपला बन जाता है, जिसको बोलते हैं कंडा। 12 बजे रात के बाद में, 12 बजे आप 4 कोनों में और एक बीच में, तो कोने मतलब खेत के कोने नहीं, कोने से थोड़ा अंदर, ये कोने से थोड़ा अंदर, वो कोने से थोड़ा अंदर, ये कोने से थोड़ा अंदर और बीच में 5 जगह आपको एक एक उपला कंडा सुलगा कर छोड़ देना है। आइट साइड अब आपकी कैनोपी है, बीच में कंडे का उपला सुलगा कर छोड़ दिया, तो वो जो धुआं देगा, ऊपर पत्ते हैं, ये धुआं आपके खेत में ही रहेगा। चिलिंग इंजरी घुसने का, केले में ठंडी लगने का जो समय है वो है 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 7 बजे तक, जो हेवी ठंडी की लहर चलती है 3 बजे रात से लेकर सुबह तक। तो आप 12 बजे जो लगाओगे तो उनकी जो धुआं होगा वो धुआं वहीं का वहीं रहेगा और वो गर्माहट देगा और वो नीचे रहेगा, तो चिलिंग इंजरी की ठंड आपके खेत में पौधे की जड़ों की कक्षा में रहेगी नहीं, तने पर रहेगी नहीं, फल को इन्फेक्शन नहीं करेगी। ये ट्रिक से बचाया जा सकता है। आपने अगर ये समझा है कि कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र डाल करके मैं चिलिंग इंजरी से बच जाऊं, मेरे केले को ठंडी, फल को ठंडी ना लगे और माल कटे तो एकदम हल्दी पीला कलर आए, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पुनः कहता हूँ, बंच कवर, पानी प्रबंधन, चारों तरफ बाउंड्री और धुंध करना पड़ेगा खेत के अंदर। ये 4 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है चिलिंग इंजरी को रोकने के लिए। बंच कवर पहनाने के पहले आप स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पिनोसाइड 1 लीटर पानी में आधा ग्राम और वाइसेनोमेटा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, इसको लेकर के हम बंच पर स्प्रे कर दें ताकि थ्रिप्स माइट्स ना आए। तो अगले 20-25 दिन के लिए आपकी थ्रिप्स माइट्स का रोक हो जाएगा और उसके ऊपर बंच कवर लगा देंगे। फर्टिगेशन शेड्यूल अगर किसी को समझना है कि बहुत से क्वेश्चन आएंगे ही, इसलिए मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि आप फर्टिगेशन के बगैर तो ऐसा लगता है कि आप खेती नहीं कर रहे हो, तो सुन भी लो। फर्टिगेशन शेड्यूल के लिए 1000 पौधे के लिए 1 दिन का 2 किलो पोटाश और 200 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 10% कैल्शियम नाइट्रेट। जितना पोटाश देंगे उसका 10% कैल्शियम नाइट्रेट पर डे। इरिगेशन के साथ पर डे फर्टिगेशन करो ड्रिप वालों के लिए। अब जो फ्लड वाले हैं उन्हें ओड इवन पानी देना है। फ्लड वाले चिलिंग इंजरी को मेंटेन कैसे करेंगे वाटर मैनेजमेंट में? आपकी नाली और पाली है, तो पाली पर पौधा है, नाली में पानी देना है, तो एक बार लेफ्ट साइड पानी दिया जब ये सूखने लगे तो राइट साइड पानी देना है, ताकि पानी का ड्यूरेशन पास में हो जाए। पूरे खेत में आज पानी भरा हमने, तो अब हमें 15 दिन बाद देना है, तो ये बासी पानी हो गया, ठंडा पानी हो गया, तो चिलिंग इंजरी आएगी आपकी फील्ड में। इसकी बजाय आपको ओड इवन पानी देना है। एक बार लेफ्ट में पानी दिया तो राइट वाली ज़मीन क्रैकिंग आएगी, वो पानी मांगेगी, तो आप जो 15 दिन में पानी दे रहे हो उसकी बजाय 7 दिन में पानी देना पड़ेगा, तो ताज़ा पानी और गर्माहट मेंटेन होगी। ये बहुत ही ज़रूरी है वाटर मैनेजमेंट ठंड में। और आपको फर्टिगेशन कैसे देना है? 1 दिन का 2 किलो पोटास, तो आप 7 दिन का एक बार मिक्स करके दे सकते हैं। 7 दिन का 14 किलो पोटास और 1.5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, इसका मिश्रण बनाएं और पौधे की जड़ों की कक्षा में तने से दूर। कल परसों मैंने एक YouTube पर कमेंट्स पढ़ा कि भैया आपने जो ड्रेंचिंग बताई, हमने पौधे को दिया और 30% पौधे मर गए। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि पौधे की जड़ में खाद डालो, क्योंकि भारत में या दुनिया में जो फर्टिलाइज़र बना है वो पौधे के लिए नहीं है, वो मिट्टी में जाता है, मिट्टी के बैक्टीरियाज और बायोडायनामिक कॉलोनी उसे कन्वर्ट करती है और पौधे को खिलाने में मदद करती है। डायरेक्ट पौधा कोई भी यूरिया DAP पोटास खाता नहीं, वरना पौधा मरेगा। कोई भी साइंटिस्ट आपको बोल रहा है कि ये फर्टिलाइज़र देना है तो पौधे की जड़ों में दोगे, मतलब पौधे को आप मारने के लिए तैयार हो।
पौधे से 9-10 इंच दूर जहाँ नमी हो उस जगह पर डालना है, ताकि मॉइस्चर उसे सक करे, उसको कन्वर्ट करे, फिर खिलाए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है रेसिड्यू फ्री का, 1233 नंबर का, 1233 नंबर का वीडियो है, जिसमें हम जो भी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करें उसको बाहर ही कैसे रेसिड्यू फ्री कर लें और फिर उसे खेत में डालें, ताकि कोई भी पौधा जले भूंदे मरे नहीं। ये सिंपल सी ट्रिक है। इसमें एक चीज़ और करना चाहिए, ठंडी में जो फ्लावरिंग आ रही है काफ़ी सिगाटोका भी एंट्री करेगा और आपका पत्ते भी करपे में आएंगे और पत्ते सूखेंगे भी, जिनके एकदम पास पास में ग्राफ है, 5x5, 5.5x5, 5x6, इनके पत्ते ज़्यादा गड़बड़ होंगे। और जब फ्लावर आता है या अभी आ रहा होगा तो पत्तों से ज़्यादा निचोड़ करके ही वो बंच को भरेंगे, पौधे अपने फल को भरण पोषण करेंगे। तो इसके लिए फिक्स एक शेड्यूल रखो, हर केला किसान या हर पपीता किसान दोनों के लिए ये बात बतला रहा हूँ। 28 दिन में एक बार सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक, रेडोमिल गोल्ड ले लो या यूपीएल का साफ ले लो या कार्बनडाइज में ले लो, जो सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक अच्छे वाला मिल रहा हो, 1000 पौधे पर 100 ग्राम और 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाओ, ड्रिप से चलाओ और अगले 1 दिन या 2 दिन पानी बंद करो। हर 28 दिन में एक बार ये टीकाकरण करो, ताकि पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता रखे और फफूंदीनाशक के लिए रेजिस्टेंट रहे। तो सिगाटोका या करपा या कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं, आई तो जल्दी रिपेयर होगी। ये चीज़ आप निरंतर करते रहिए। और ठंडी में विशेष तौर पर आपको, जिन्होंने पहले नहीं दिया हो, वो 200 ग्राम सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, वाइसेनोमेटा के अंदर सुक्रोज आता है और गो अर्क से ट्रीटेड आता है। अगर आपने फंगस पर डायरेक्ट सुक्रोज दिया तो फंगस बढ़ जाएगी और वो दिक्कत करेगी, इसलिए गो अर्क ट्रीटेड ही सुक्रोज आपको यूज़ करना चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंपनी दे रही है, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग। आपको सुक्रोज वाइसेनोमेटा मंगवाना हो तो उसके लिए बोर्ड लाइन नंबर देता हूँ, 94 245 38 222, 9424538222। यहाँ पर फ़ोन कीजिए, 500 ग्राम 500 रुपये का आएगा, 16 रुपये कोरियर चार्जेस है। आप पेड कीजिए, आपके घर पर कोरियर आ जाएगा। कहीं दुकान पर ये मिलता नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा चालू हो गई थी, तो हमने दुकान पर किसी को दिया नहीं है, कोरियर से ही आएगा। ये 2-3 ट्रिक है चिलिंग इंजरी के लिए, कि आप केले में चिलिंग इंजरी से कैसे बच सकते हो, ठंडी से जो केले के फल में गड़बड़ आ रही है उससे कैसे बचा जाए। ज़्यादा अच्छा लगे हर किसान को शेयर करो, साइड में लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब उसे करो, हर केला ग्रुप में भेजो, ताकि जब फरवरी में किसी किसान का केला कटे तो उसको माल कम होने की दिक्कत ना आए। जैसे तेंबुरनी, सोलापुर या ऐसे इलाके हैं जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है ज़्यादा, शाहदा नंदुरबार में एक्सपोर्ट हो रहा है, जो अभी रटून की फ्लावरिंग आ रही होंगी, तो ऐसी हर जगह जहाँ पर व्यापारी को केला अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो वो क्या करता है, खेत में जाता है, फल को तोड़ता है, उसका छिलका खींचता है, तो वहाँ पर कत्थई कत्थई कलर के रेशे रहते हैं, उसको बोलते हैं कि इस केले में ठंडी का असर हो गया, चिलिंग इंजरी हो गई। ये जब केला जाएगा, राइपनिंग होकर पकेगा, तो ये हरा रहेगा, पीला रहेगा, आधा अजकचरा दिखेगा, अंदर पक जाएगा, ये गड़बड़ होगी। और कुछ 2-3 चीज़ें दिक्कत दूसरी भी होगी, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आएगी, तो वो लंबी दूर ट्रेवलिंग करने में दिक्कत होगी। इसलिए अच्छे व्यापारी को चिलिंग इंजरी वाला केला पसंद नहीं है, जो ज़्यादा रेट देते हैं उनको ये पसंद नहीं है। तो आप इस पर काम कीजिए। ये किसानों के लिए बाइट है, केला किसानों के लिए, पूरे भारत में और भारत के बाहर के किसानों के लिए भी बाइट है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसे शेयर करें और भारत के एग्रीकल्चर के इकोनॉमी में अपना योगदान करें। थैंक यू किसान।